कि जब कभी किसी प्रोजेक्ट के, ठीक है आपने ब्रोशर को देखना एक अलग बात है, उसके कंप्यूटर ग्राफिक्स देखना एक अलग बात है, हम उसकी लोकेशन भले ही पता कर सकते हैं कि मैप के ऊपर क्या है, लेकिन जब आप ऑन लोकेशन रियलिटी में देखते हैं तो क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी को लेकर जो आपके दावे थे उसके बारे में लोगों की बहुत सारी क्यूरियस थी, क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहा क्वालिटी देखकर? देखिए पुनीत जी, ऑलरेडी हमने इस 22 सालों में रियल एस्टेट क्षेत्र में हूं, मैं 22 सालों से रियल एस्टेट में, और 14,000 परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 14,000 परिवार को हमने आज छत्तीसगढ़ में मकान दिया है। तो 100% क्वालिटी सिंगापुर सिटी जो प्रोजेक्ट है, सिंगापुर सिटी ऑलरेडी मेरा यूनिक प्रोजेक्ट है, उसी क्वालिटी को, उसी डिजाइन को, उसी आर्किटेक्ट लोगों से प्लानिंग लेकर के हम वहां पे डिजाइन कर रहे हैं। क्वालिटी तो आप जब आएंगे पुनीत जी, एक एक मकान से लेकर के प्लानिंग से लेकर के चीज की डिजाइन और क्वालिटी हमारे द्वारा हाई क्लास आर्किटेक्ट से पूरा डिजाइन करके प्लानिंग करके किया जाता है। क्वालिटी आप जब साइड में आएंगे, एक एक चीज की प्लानिंग और परफेक्ट प्लानिंग, मतलब डिमार्केशन जो आज पुनीत जी कई लोग प्लाट ले लेते हैं, उसका डिमार्केशन नहीं रहता। और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम उनको प्लाट भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्लाट का अगर मान लो कोई लेना चाहता है तो प्लाट 1000, 1200 और 1500 3 साइज के प्लाट हम अवेलेबल करा रहे हैं। साथ में अगर कम बजट का अगर कोई चाहते हैं व्यक्ति, तो उनके लिए 2 बेडरूम 18,99,000 की कीमत में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, सिंगलेस मकान, डुप्लेक्स मकान और अपार्टमेंट, ये हम अपार्टमेंट भी बहुत जल्द चालू करने वाले, तो सभी चीज उपलब्ध है। और पुनीत जी, ये फेज 1 की अपार सफलता इसी आईबीसी में, जब मैं साल भर से आ रहा हूं और ज्यादा दिन नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को, मेरा 1.5 साल करीब हुआ है प्रोजेक्ट को। आईबीसी के माध्यम से हमने पूरा देखा, लोगों को जानने मिला, सोचने मिला, विचार करने मिला। फेज 1 की अपार सफलता के बाद हमने फेज 2 लॉन्च किया, और फेज 2 में भी ग्राहकों ने देखने के बाद अति उत्साह दिखाया। तो आपके आईबीसी से जब मुझको आया कि आपका रिस्पांस कैसा रहा, तो मैं बोला बिल्कुल आऊंगा। हम भी जानना चाहते थे कि आखिरकार लोगों ने, अगर हमारी अपील है कि आप जाइए देखिए, तो उसका क्या रिस्पांस रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, न्यू सिटी के बारे में थोड़ा जाना। मैंने पिछली बार आपसे सवाल पूछा था कि हर्षित और न्यू, ये दोनों ना, पुराना और नया, दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। जी। सभी कवर्ड कैंपस देते हैं, सभी सुरक्षा देते हैं, सभी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी आपने बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रोजेक्ट में हमको लगती थी कि इसमें आधुनिकता और पुरातनता दोनों का तालमेल होगा। नए लोगों का और जो बुजुर्ग लोग हैं, दोनों का आपने ख्याल रखा होगा। तो आप कैंपस के अंदर की फैसिलिटी को लेकर लोगों की क्यूरीज क्या क्या थी और क्या वो शांत हो पाए? देखिए पुनीत जी, 100% बहुत अच्छा सवाल है आपका। अहमदाबाद के लैंडस्केपर डिजाइनर हैं इसमें, अहमदाबाद के, जो कि हिंदुस्तान में टॉप माने जाते हैं, उनसे हमने डिजाइन कराई है। वहां पर हम सबसे पहले गार्डन की पूरी व्यवस्था है, गार्डन के साथ साथ जो टेम्पल, जो मंदिर की व्यवस्था है, वो हमने रखा है। क्लब हाउस जो हम बहुत जल्द चालू कर रहे हैं, क्लब हाउस है, ओवर टैंक है, और जो बच्चों के हिसाब से, बच्चों की फैसिलिटी के हिसाब से बच्चों को जो झूले वूले चाहिए वो हमने रखा है। अगर कोई उनसे यंग है, उनको क्लब में जो फैसिलिटी चाहिए उसका हमने ध्यान रखा है। और मान लो अगर कोई बुजुर्ग है, अगर बुजुर्ग है, माता पिता हैं, उनको जॉगिंग घूमने का सुबह समय चाहिए, जॉगिंग ट्रैक चाहिए, ये चाहिए, तो तीनों, मतलब बुजुर्ग और यंग और बुजुर्गों के तीनों के हिसाब से हमने वहां पर पूरी प्लानिंग को यथावत बहुत ही सुंदर ढंग से इम्प्लीमेंट किया है और अच्छे ढंग से बनाया है। विजिट करने के बाद आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दिन में भी विजिट करें और रात में पुनीत जी स्वर्ग जैसा लगता है। आपने इसका जो ब्रोशर था, इसके जो एडवर्टाइजमेंट थे, जो हमने भी जो प्रोजेक्ट की साइट्स विजिट किए हैं अब तक जो देखा है, उसमें मैं देखा कि एक आजकल इको फ्रेंडली सिटी के बारे में हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी सिटी की न केवल डिमांड होगी बल्कि नेसेसिटी होगी, जरूरत होगी। जी। ऐसे वक्त में जो इको फ्रेंडली माहौल है, आप 22 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जी। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या केवल मटेरियल पर ध्यान देते हैं या स्पेस पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी में क्या, किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं उसे इको फ्रेंडली? देखिए पुनीत जी, इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि इको फ्रेंडली में वो हमको नाम, पर्यावरण के नाम से वो सब चीजों को हमको ध्यान देना पड़ता है। जैसे सीवरेज लाइन जो उसकी पानी निकलती है, उस प्लांट की पानी को हम वहीं पर रिसाइकिल करके वापस गार्डन में यूज कर सकें। इको फ्रेंडली में बहुत सारी चीज होती है कि जो वेस्टेज है, जो घर का पानी निकलता है, उस पानी को हम उसको वापस कलेक्ट करके रिसाइकिल करके हम उसको वापस अपने गार्डन वार्डन पे या कार वॉशिंग एरिया पे ले, ताकि पानी का प्रॉब्लम खत्म हो। ये एक ध्यान देना पड़ता है। दूसरा ये कि ग्रीनरीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि जो जैसे हमारा इसमें आपका मोटा मोटी 3 एकड़
मतलब 1,30,000 स्क्वायर फीट पे गार्डन है, बड़े बड़े हमने गार्डन डाला है। और गार्डन के साथ साथ क्या है पुनीत जी, उसमें गार्डन की प्लान, उस पे जो पेड़ों का जो ध्यान रखा है, एक एक बारीकी, एक एक पेड़ों को देखे हैं कि उस पर्यावरण के हिसाब से जो ऑक्सीजन ज्यादा देता है उस पेड़ों की व्यवस्था वहां पर करके हमारे द्वारा प्लानिंग की जा रही है इको फ्रेंडली बनाने के हिसाब से। तो इको फ्रेंडली के हिसाब से जो जो उसमें नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को हमारे द्वारा फॉलो अप किया जाता है। जैसे उसमें वाटर सप्लाई जो होता है वो अंडरग्राउंड करना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है अंडरग्राउंड करना रहता है,